स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे होमोलोगस सीरीज, है ना। और अभी अपन को डिस्कस करनी है नेमिंग सिस्टम, है ना, IUPAC नेमिंग सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिलेबस से रिलेटेड है, बट जब भी अपन किसी भी कंपाउंड की या किसी भी फंक्शनल ग्रुप की होमोलोगस सीरीज लिखते हैं तो कुछ वहां पे नेमिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना। थोड़े बहुत नेमिंग का जो भी रहता है, अपने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग और एक दो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग देख लेते हैं IUPAC वाली कैसे होती है। ओके, मैंने आपको कहा था कि IUPAC नेमिंग के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फॉर्मूला देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी आपके पास कंपाउंड हो ऑर्गेनिक, उसकी अपन IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। देखेंगे क्या है। देखो, कोई भी अगर अपन IUPAC नेमिंग लिखते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स, उसके बाद अपन लिखते हैं रूट वर्ड, और उसके बाद अपन देखते हैं सफिक्स। पहले प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, और फिर आपके पास क्या आता है, सफिक्स आता है। रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? IUPAC नेमिंग में क्या है, फॉर्मूले में अपन 3 वर्ड्स यूज करेंगे। एक तो अपने पास प्रीफिक्स, एक अपने पास रूट वर्ड, और एक अपने पास सफिक्स। रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करें प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स बच्चों दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से देखो, एक तो अपने पास होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी। तो जब भी IUPAC नेमिंग करते हैं तो पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसके बाद अपने पास आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ऐसे ही जो अपने पास सफिक्स है वो भी दो टाइप का होता है। कौन कौन से? पहले आता है आपके पास प्राइमरी सफिक्स, और फिर अपने पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो पूरा फॉर्मूला देखें तो क्या आ जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस अपने पास क्या आएगा, पहले रूट वर्ड, उसके बाद क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स, और फिर अपने पास क्या आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सर, सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, प्राइमरी किसके लिए यूज करते हैं, रूट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? तो अगर अपन सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। कि सर सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग क्या हो गया, कि जैसे आपके पास ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन में कोई भी अगर आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाती है, कोई भी अपने पास अगर ब्रांच स्ट्रक्चर आ जाती है या ब्रांच में कोई भी ग्रुप आ जाता है, यहाँ पे मीन्स एक्स आ गया या वाई आ गया, तो ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ऑलवेज अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। कि सर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक आपके पास क्या आ गया, CH3 आ गया, देन अपन क्या यूज करेंगे, मिथाइल। लाइक आपके पास आ गया C2H5, उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इथाइल। आपके पास आ गया Cl, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, क्लोरो। ओके, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, क्लोरो। Cl आ गया तो Br आ गया तो ब्रोमो, F आ गया तो फ्लोरो, NO2 आ गया तो नाइट्रो। ये सारे अपने पास क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। कौन से प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। ओके, तो सर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स आपको क्या बताएगा कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक। इफ कंपाउंड इज साइक्लिक
देन प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो विल बी यूज्ड, तो अपन क्या यूज करेंगे, साइक्लो। और कंपाउंड अगर एसाइक्लिक है तो अपन ऐसी कोई भी बात का यूज ही नहीं करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स को स्किप करते हुए कहाँ चले जाएंगे, रूट वर्ड। ठीक है, मीन्स आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो, अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हो तो कभी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग गलत नहीं होगी। और वही है कि अगर आप रूल्स भूल जाते हो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं करते हो, देन वो नेमिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर है। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। CH3 हो तो मिथाइल, C2H5 हो तो इथाइल, Cl हो तो क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो। ओके, और अगर आपके पास F हो तो फ्लोरो, अगर NO2 हो तो आपके पास क्या आ जाता है, नाइट्रो। प्राइमरी प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, वो आपको ये बताता है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक। इफ कंपाउंड इज साइक्लिक देन साइक्लो प्रीफिक्स विल बी यूज्ड, और अगर आपके पास कंपाउंड एसाइक्लिक है तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स का आपको यूज नहीं करना। रूट वर्ड मैंने कहा क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी गिवन है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो देन अपन क्या यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे मैथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो तो अपन क्या यूज करेंगे, एथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हो तो अपन क्या यूज करेंगे, प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके पास 4 हो तो क्या यूज करेंगे, ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो तो अपन क्या यूज करेंगे, पेंट। और नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हो तो अपन क्या यूज करेंगे, हेक्स। ठीक है, तो रूट वर्ड अपने को ये बताएगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं कोई भी आपके पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक क्लियर होगा तो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स पे, कि सर प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है हमें, वो देखना कि प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा। अगर अपन बात करें प्राइमरी सफिक्स की, प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको अपन सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, है ना। तो अगर कभी भी आपके पास सिंगल बॉन्ड आ जाए ओनली कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में, देन अपन कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, इन। कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, इन। अगर आपके पास बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, दैट व्हाट आर द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन एटम्स तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो कौन सा बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है, एक तो डबल बॉन्ड, और एक आपके पास कौन सा बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। या तो डबल बॉन्ड होगा और या आपके पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, सफिक्स कौन सा यूज करेंगे, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है देन सफिक्स कौन सा यूज करेंगे, आइन। इन और आइन, ठीक है ना। ये सर फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए आता है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, लाइक आपके पास OH आ गया, लाइक आपके पास CHO आ गया, लाइक आपके पास COH आ गया, तो अपन क्या यूज करेंगे उसके लिए, सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। तो अगर OH आ जाता है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, ओल। CHO आ जाता है तो आता है L, और COOH आता है तो क्या आता है, ओइक एसिड। ओके, तो अगर इस फॉर्मूले से चलते हैं तो कोई भी कंपाउंड हो ऑर्गेनिक, उसकी IUPAC नेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस अपने पास रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर आपके पास क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, ये सब आएंगे सीक्वेंस में, ऐसे ही सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिख दें फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते, ऐसा नहीं करना। सब इसी सीक्वेंस में, अपना जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का मीनिंग ये है कि आपके पास कोई भी कार्बन चेन हो, उस कार्बन चेन से अगर कोई ब्रांच निकली हुई हो तो वो सारा किसमें आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन चेन है, ये X और Y ग्रुप है, तो चेन से बाहर है तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है देन उसको अपन क्या कहेंगे, मिथाइल। C2H5 सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, इथाइल। Cl आ गया तो क्या कहेंगे, क्लोरो। NO2 आ गया तो क्या कहेंगे, नाइट्रो।
बी आर आगे तो क्या कहेंगे, ब्रोम। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स बहुत इजी है आपको ये बताने के लिए कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है देन अपन कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, साइक्लो। और कंपाउंड अगर एसाइक्लिक है तो अपने को कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करना, स्किप करते हुए रूट वर्ड में आना। रूट वर्ड क्या हो गया कि कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बारे में अपने को एक्सप्लेन करता है। तो 1 2 3 4 5 6 तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेसिस पे रूट वर्ड यूज करते हैं। 1 हो तो मैथ, 2 हो तो एड, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स। ओके, फिर आता है अपने पास सफिक्स। सफिक्स भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, प्राइमरी एक होता है, दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स आपको ये बताता है कि आपके पास जो भी कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, कि अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है दो कार्बन एटम्स के बीच में तो वो कौन सा होगा, सैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, एन। और डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके पास क्या आएगा, आइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स एक्सप्लेन करता है आपको ये कि आपके पास जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। कि सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप वो स्पीसीज होती है जो क्या करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। लाइक OH आ गया तो वो अल्कोहल हो गया, लाइक CHO आ गया तो वो एल्डिहाइड हो गया, लाइक COOH आ गया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना। तो अगर अपने पास OH हो फंक्शनल ग्रुप तो अपन कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, ओल। CHO तो अपन कौन सा यूज करेंगे, एल। और COOH हो तो अपन कौन सा यूज करेंगे, ओइक एसिड। क्लियर है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपने को दिमाग में रखना है कोई भी कंपाउंड की अगर अपन नेमिंग करते हैं। अब सर अगर ऐसा आ जाए कि हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं हो, प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को रूट वर्ड यूज करना है सीधा। जो चीजें नहीं है उसको स्किप कर दो। प्राइमरी सफिक्स नहीं है, प्राइमरी सफिक्स तो हमेशा ही होगा। सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या कर दो, स्किप कर दो। ओनली रूट वर्ड है और प्राइमरी सफिक्स है तो उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेमिंग कर रहे हैं, ऊपर ये जो है वो फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं ताकि उसी को अपन अप्लाई कर सकें, है ना। क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ये अपने पास फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे कोई भी IUPAC कंपाउंड की नेमिंग में। जब भी अपन नेमिंग कर रहे हो कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो नेमिंग के लिए फर्स्ट रूल क्या आता है कि आपको कार्बन चेन जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। अगर मान कि आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एक से ज्यादा कार्बन चेन आ रही है तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी रहती है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको नंबरिंग करनी है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल अपन ये लेके चलते हैं कंपाउंड अपने पास CH3 CH2 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 एंड CH3। ये अपन ने कंपाउंड ले लिया है ना, CH3 CH2 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 CH3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अपन नंबरिंग करेंगे कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो कितने कार्बन एटम है देखो, 1 2 3 4 और 5। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहली बात अपन किसको देखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स को। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बताता है बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट को बताता है। किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। यहाँ पे आपके पास जो कार्बन चेन है उस कार्बन चेन में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब मेरे कुछ प्यारे बच्चे हैं वो ये कहेंगे सर कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो देखो ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है।
अनब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि इससे कोई भी दूसरा ग्रुप बॉन्डेड नहीं है। तो अनब्रांच स्ट्रक्चर है मीन्स कोई भी ग्रुप बॉन्डेड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आया प्राइमरी प्रीफिक्स। मैंने कहा प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है, ये आपको एक्सप्लेन करता है कि आपका कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है देन साइक्लो यूज करो, अगर एसाइक्लिक है तो कुछ भी यूज नहीं करना। तो अपना कंपाउंड क्या है, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कैसे है सर, बिकॉज फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है वो आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपके पास, एसाइक्लिक। ओके, फिर मैंने कहा रूट वर्ड देखो। रूट वर्ड यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करते हैं कि कितने कार्बन एटम है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5। तो अपन इसको क्या कहेंगे, पेंट। 5 हो तो क्या कहेंगे, पेंट। ओके, अब बात करें प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स ये एक्सप्लेन करता है कि आपका जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अगर आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है तो सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो सफिक्स क्या आता है, एन। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, पेंटेन। क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम आपके पास, पेंटेन, है ना। कौन सा आईयूपीएसी नेम हो गया, पेंटेन। कि सर एक सेकेंडरी प्रीफिक्स वाला भी करवा दो, आइए देखते हैं। कि आपके पास ऐसा आ गया CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3, ये आपके पास एक कंपाउंड आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे देखो हाउ मेनी कार्बन चेन्स ऑफ, कितनी कार्बन चेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। चेन का मीनिंग क्या होता है ये अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा आपको, कि मीनिंग ऑफ चेन ये है कि कॉन्टिन्यूअस कितने कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड है। कॉन्टिन्यूअसली कितने कार्बन जो है वो एक दूसरे से बॉन्डेड है। कितने बॉन्डेड है आपके पास, यहाँ पे सर 5 है, यहाँ पे कितने हैं कि सर 4 है, यहाँ पे कितने हैं कि 4 है। तो अपने को वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम हो। कितने कार्बन एटम है आपके पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन एटम है, तो ये चेन को अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे फॉर द आईयूपीएसी नेमिंग। अब चेन से बाहर जो भी होगा वो क्या होगा आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जो ये CH3 है ये क्या हो गया आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट होगा। सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो अब सेकंड रूल क्या कहता है, नंबरिंग करनी है अपने को, तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और आपके पास फिफ्थ। अब देखो बच्चों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कितने नंबर कार्बन एटम पे बॉन्डेड है, थर्ड नंबर कार्बन एटम। तो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन एटम पे बॉन्डेड होता है तो उसकी नेमिंग करते हैं, तो उसकी पोजीशन को भी साथ में लिखी जाती है। साथ में पोजीशन भी देखेंगे कितने नंबर कार्बन एटम पे है, कि सर थर्ड नंबर पे है, देन अपन इसको क्या कहेंगे, 3। कौन सा ग्रुप है, CH3, इसको क्या कहते हैं, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लो, क्योंकि तो आपके पास जो कंपाउंड है वो कौन सा है, कंपाउंड एसाइक्लिक है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आप यूज नहीं करोगे, सीधा कहाँ चलेंगे, रूट वर्ड में। रूट वर्ड में क्या देखते हैं कि आपके पास जो कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं, पेंट। 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, पेंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड हो तो कौन सा सफिक्स आता है, ए। तो 3 मिथाइल पेंटेन क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। इसकी क्या होगी, पेंटेन। इसकी क्या होगी अपने पास, 3 मिथाइल पेंटेन। 3 क्यों आया, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट जिस भी कार्बन पे बॉन्डेड हो उस कार्बन की अपने को पोजीशन भी साथ में लिखनी होती है। तो पोजीशन कौन सी है, थर्ड है, तो आपके पास क्या आएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये दोनों अगर आईयूपीएसी नेम क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट और एग्जांपल्स लेते हैं। अभी अपन एल्केन का देख रहे हैं ना, बाद में अपन एल्कीन का भी देखेंगे, एल्काइन का भी देखेंगे। जैसे ये आ गया आपके पास CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये अपने पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करनी है।
तो इसकी नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन में कितने हो गए 4, 1 2 3, यहाँ कितने हो गए 3, 1 2 3 4, यहाँ कितने हो गए 4। जो आपका मन करे 4 कार्बन एटम वाली उस चेन को आप सेलेक्ट कर लो जिसमें 4 कार्बन एटम्स है ना। तो 4 कार्बन एटम्स इसमें भी है 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4, अपन कौन सी स्ट्रेट वाली सेलेक्ट कर देते हैं, ये। तो अपने सबसे जो फर्स्ट रूल था वो देख लिया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना। सेकंड क्या रूल आएगा कि आपको नंबरिंग करनी है ना। नंबरिंग करनी है तो सर नंबरिंग हम इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, तो दोनों साइड से करेक्ट होगी नहीं। अब आपके पास इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले, 1 2 3 4। अगर आप यूं करते हो 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आता है, थर्ड पे। ऊपर वाली नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आता है, सेकंड पे। तो लोएस्ट पोजीशन देनी है तो वो कौन सी होगी, सेकंड। नीचे वाली नंबरिंग रॉन्ग होगी, ऊपर वाली क्या होगी आपके पास, राइट रहेगी। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे इसकी नेमिंग कर। सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होगा कि आपको सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करनी है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है आपके पास, मिथाइल। कौन से कार्बन पे है, सेकंड पे, तो उसको क्या कहेंगे, 2 मिथाइल। क्या आ गया आपके पास, 2 मिथाइल। फिर अपन देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स आपको ये बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक। ये कंपाउंड कौन सा है, एसाइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। अब क्या आएगा आपके पास, रूट वर्ड। रूट वर्ड मीनिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या आएगा आपके पास, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आएगा आपके पास, ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या रहेगा इसका, आईयूपीएसी। ओके, तो कितने भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो उसकी पोजीशन अपने को बतानी है। अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए तो दोनों की पोजीशन देखनी है कि कौन कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है ना। तो आइए एक और एग्जांपल देख लें। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3, ये आपके पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल की आईयूपीएसी नेमिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, कभी आईयूपीएसी गलत नहीं होगी। नंबरिंग करनी है, नेमिंग करनी है, उससे पहले अपन को सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किसी भी आप चेन को ले लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे आपके पास, 5 होंगे। तो किसी भी कार्बन चेन को आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अपन ने 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट किया, ये स्ट्रेट चेन को अपन ने सेलेक्ट किया। तो चेन से बाहर जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब बात करेंगे अपन नंबरिंग की। नंबरिंग यहां से करके देखते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। यहां से भी करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5। कहीं से भी कर लो आप, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो क्या रह रही है, सेम रह रही है। ऊपर वाले से करते हैं तो भी 2 4 है, नीचे वाले से करते हैं तो भी अपने पास क्या है, 2 4। तो सबसे पहले नेमिंग किसकी होती है, सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, एक तो आपके पास सेकंड नंबर पे है और एक आपके पास फोर्थ नंबर पे है। तो दोनों पोजीशन को लिखेंगे और दोनों पोजीशन को साथ में लिखेंगे 2 4, बिकॉज यहाँ पे जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम है, CH3 है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, CH3। तो 2 4। कितने मिथाइल है, कितने मिथाइल है, 2 2 है, तो क्या आएगा आपके पास, डाई। ऐसा नहीं आएगा कभी कि 2 4 मिथाइल। 2 4 मिथाइल नहीं, आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी लिखने पड़ते हैं। अगर सेम हो तो 2 हो तो डाई यूज करते हैं, 3 हो तो ट्राई यूज करते हैं, 4 हो तो टेट्रा यूज करते हैं। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, देन 2 4 डाई, आगे क्या आ जाएगा अपने पास, मिथाइल। 2 4 डाई मिथाइल, और क्या आ जाएगा आपके पास, पेंटेन। 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन, इसके क्या आ जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन। एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। ये देखो CH3 CH
Cl, CH2, CH, CH3 एंड CH3। ये अपने पास एक कंपाउंड है, इसका IUPAC नेमिंग बताना है अपने को। तो देखो कैसे करेंगे इसकी IUPAC नेमिंग अपन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट कौन सी होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने होंगे 5। ये 5 कार्बन की चेन आ गई। अब अपने को नंबरिंग करनी है। देखो अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आते हैं। अगर अपन यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो भी सब्स्टिट्यूएंट सेकंड और फोर्थ पे आते हैं। बट जो ऊपर अपन ने नंबरिंग करी है वो करेक्ट होगी और ये रॉन्ग, ये इनकरेक्ट रहेगी। सर क्यों? बिकॉज देखो अपन अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो कौन कौन सा है, एक तो Cl है और एक आपके पास CH3 है। Cl मीन्स क्या हो गया, क्लोरो। क्लोरो कहाँ से स्टार्ट होता है, C से। और CH3 का मीनिंग क्या हो गया, मिथाइल। मिथाइल कहाँ से स्टार्ट होता है, M से। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर बात करें तो C पहले आता है, M बाद में आता है। तो क्लोरो पहले आता है तो उसको अपन क्या करेंगे, मिनिमम नंबर देंगे। CH3 बाद में आता है तो उसको अपन दूसरी पोजीशन देंगे, यानी कि मिनिमम वाली नहीं देंगे। ये कब अप्लाई करेंगे, जब दो सब्स्टिट्यूएंट दोनों एंड से सेम नंबर ऑफ कार्बन पे बॉन्डेड हो। ऐसा नहीं है कि 2 पे क्लोरो है 3 पे मिथाइल है, या 3 पे क्लोरो है 2 पे मिथाइल है तो अपन 2 उसको मिथाइल को कह देंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना। तो आपके पास क्या आएगा इसकी नेमिंग, 2 क्लोरो 4 मिथाइल, और क्या आ जाएगा, पेंटेन। 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। सेकंड पे क्लोरो, 4 पे आपके पास क्या आ गया, मिथाइल, और फिर अपने पास क्या आ गया, पेंटेन आ गया। ये जो सारी आपने नेमिंग देखी अभी वो किसकी थी, एल्केन की, बिकॉज पेंटेन आया या फिर ब्यूटेन आया है या फिर प्रोपेन आया है, तो जहां पे पीछे एन आया वो सारी की सारी नेमिंग किसकी होगी, एल्केन की। इसमें अब एल्कीन की भी नेमिंग देखते हैं, एल्काइन की भी नेमिंग देखते हैं। तो जो एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में अपन देखेंगे कि एल्कीन की नेमिंग कैसे करते हैं और एल्काइन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।